हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए सर, हम लोग क्या करेंगे जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 6-7। इससे पहले अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में और वहाँ एक एक क्वेश्चन हो चुका है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 बहुत अच्छा है, ये ना फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका खाली दिमाग है इसमें क्या भरोगे, है ना। तो दिमाग जब खाली रहे तो उसमें इधर उधर की बातें भरी जाती है, जब भरी जाएगी तो सर में दर्द होती है। इसलिए इधर उधर की बातें में नहीं पढ़ना है आपको। और क्या करोगे, अपना क्लास चलेगा। आइए, कहता फिल इन द मिसिंग फिगर अजूमिंग, क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट जो है ना, क्या है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है 6%, यानी टोटल जीएसटी का रेट कितना होगा बताओगे? 12%। जब ये 12 है और देखो 6 है, यानी सप्लाई किस टाइप का वो भी पढ़ना आपको। इंटर के इंट्रा, ये सप्लाई हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। बस इसी तरह रिविजन करोगे, अपने आप होते जाएगा, हमेशा जुबान पे रहेगा। चलो भाई साहब, अब देखो ऊपर में लिखा है डॉट डॉट डॉट, यानी खाली स्थान है। डेबिट अमाउंट भी खाली स्थान है। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी है, 30,000 लिखा है। और फिर डॉट 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 इनपुट सीजीएसटी के बाद है एसजीएस, खाली है, खाली बोलना नहीं क्या है। और इधर है ये अमाउंट भी खाली है जी। और यहाँ पे लिखा क्या, टू संजय। और आपको लिखा गया है नरेशन में परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, यानी ये जो एंट्री का है, ट्रांजैक्शन जो है किस चीज़ का है, परचेज का है। तो आप बताओ क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो टू संजय, जिससे खरीदे उसका नाम, तो टू संजय ये विदाउट जीएसटी का। अब विथ इसमें जीएसटी जोड़ेंगे तो 9% हमको क्या देना है, पर 6% जीएसटी है। तो जीएसटी में इनपुट सी जीएसटी लिखा है, वहाँ क्या लिखोगे, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट, यही ना होगा। हाँ, 30,000 इनपुट सी जीएसटी है तो एस जीएसटी कितना होगा, 30,000 होगा, ठीक। तो जीएसटी का पैसा टोटल कितना जाएगा, 60,000। अब परचेज कितना का है वो निकालना है। देखो भाई, ना हमको मैथ आता ना तुमको, तुम लोगों को आता होगा, हमको गणित नहीं आता, लेकिन क्या होगा वो पता है। आओ बताते हैं। क्वेश्चन 1, पहले आपको क्या करना है, अच्छा सुनो, क्वेश्चन 1 नहीं है, 1 क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका पॉइंट नंबर 1 है। आप एकदम पहले जो दिया है वो लिखो। हमने जर्नल में भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था। देखो डॉट डॉट आराम से बनाइए, अकाउंट, ठीक है, डेबिट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। फिर है हमारा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। डेबिट और अमाउंट यहाँ दे रखा है 30,000, ठीक। इसके बाद देखो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और डॉट डॉट डॉट, यानी खाली स्थान है। टू संजय है, यहाँ क्रेडिट में डॉट डॉट। आप फॉर्मेट में खींच के बनाइएगा, है ना। चलिए, तो ये नहीं जो हम फॉर्मेट नहीं खींचते तो हमको आता नहीं है ना। अभी की बातें बताई रही। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, नीचे पूरा दिख रहा है जी सर, आगे बताओ। अब सिंपल वर्किंग नोट करेंगे। देखिए आपको कहा है क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट है। देखो तो 6% है, 6%। ये 30,000 आपको दे रखा है, तो 30,000 दे रखा, ये किसके बराबर है, 6% के बराबर, ठीक है। तो 6 को हटाई देंगे, परसेंटेज में 100 लिख देंगे, और इसको बराबर है तो क्या करोगे, उल्टा। मैथ पढ़े हो ना जी सर। तो 30,000
गुना में 100 भागा 6। ऐसे सोचो, हम ये 30,000 कितना परसेंट है, 6% है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो वही है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 6 पंचे में 30 रहा, 5 पर क्या है गुजर, 3 और 2 5, 5 पे 5 को 0 लिख दो, और क्या है बताओ कितना हुआ, 5 लाख। यानी परचेज जो होगा, एक खाली स्थान भर दिए कहा, SGST वाली बातें भर दिए हैं, लीजिए भर दिए थे, इसको भी ब्लैंक रखना है। तो अब कितने, यहाँ तो 30,000 लिखोगे, और परचेज में कितना साहब, 5 लाख, कैसे आया समझ में आए हो, और यहाँ क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट। अब इन दोनों को जोड़ो, संजय कितना, 5,60,000। ठीक है, अब सुनिए, सिंपल सिंपल बातें आपको हम सिखाई रहे हैं। ये कितना परसेंट है, ये 100% है सर, ये कितने है, 6% है, ये कितने है, 6%, टोटल करो कितना हुआ, 112%, ये वैल्यू 112% है। अगर हो सकता है आपको कुछ नहीं दिया, ये 3 ऊपर नहीं दिया, लेकिन ये दिया है, तब भी हम करेंगे, आगे है, तो ये आपको समझ में है कैसे निकालें मिसिंग फिगर, बस हो गया, और क्या, भर गया हमारा पूरा। और आप क्या लिखोगे, नरेशन, क्या लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, वो तो पता है भाई, लिखो नरेशन में लगा ही दो, बीइंग लगा भी सकते, नहीं लगा सकते, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, यानी सेम स्टेट की बातें हैं। पहला हो गया। दूसरा आइए, प्यार से देखो, दूसरा क्या लिखता है, पेज चेंज करना होगा हमको, दूसरा है डेटर 3,36,000। ठीक है, खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान, कहता है सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। ठीक है, देखो सेल हुआ तो सेल का एंट्री क्या होता है, ऐसे सोचो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, GST रहेगा तो सेल के साथ साथ GST का भी पैसा आएगा हमारे पास, आएगा ना। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट। यहाँ पे विद इन स्टेट है तो CGST भी होगी और GST भी होगी, होगी ना जी। तो दूसरा देखिए कैसे लिखा गया है, आपके पास में डेटर दे रखा है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, देखो कितना है, 3,36,000। अभी इसका काम आ जाएगा आपको, देख लो, अभी जस्ट हमने आपको बताया था। हाँ, और 2 डॉट 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 2 डॉट 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 2 डॉट 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 अकाउंट, नरेशन दे रखा आपको, नरेशन से ही पता चलेगा क्या क्या है, बीइंग सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स विद इन सेम स्टेट, विद इन स्टेट, या क्या लिखा है यहाँ पे, विद इन द स्टेट, समझ में गए जी सर। अब देखो यहाँ पे 3 बातें, एक तो हमारा आउटपुट CGST आएगा, दूसरा आउटपुट SGST आएगा, क्योंकि कलेक्ट है, सेल है, यहाँ पे सेल आएगा जी सर, ये तो लिख दिए सर, ये तो हमें भी आता। अमाउंट बताओ, सुनो बताओ, एकदम ध्यान देखना, CGST कितना 6%, SGST कितना 6%, ये कितना 100%, अभी तुरंत किए, तो कितने हो जाएगा टोटल, 112%, है ना। इसका वैल्यू कितने, 112%, यानी 3,36,000 जो है 112% है, 3,36,000 कितना है, 112%। आप यहाँ से 6 निकाल लो या 100 निकाल लो, बराबर ही आएगा। देखो वर्किंग नोट करोगे, अगर आप मान लो, हम आपको सब सिखाते हैं, सेल आपको खाली निकालना है, तो सेल बराबर लिखोगे क्या, देखो 3,36,000 है, किसके बराबर है, 1,12,000, तो हमेशा जो वैल्यू दिया रहा था उसको क्या, कहाँ लिखेगा, नीचे, जिसका वैल्यू 112% है ना, तो 112 को नीचे लिखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कितने कर, कितना निकालोगे, तो 100 निकालना है, तो 100 से आप गुना कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। करिए इसको, करो अभी जस्ट,
तब तक हम चाय पी लिए थोड़ा सा। सुनो तो क्या है ये बताओ, 3,36,000 किसके बराबर है, कितना परसेंट ये 112, और 100 कितना निकालना, 100 यानी 3,00,000 आपको निकालना है सेल की वैल्यू, यानी सेल की वैल्यू है 3,00,000। ठीक, अब 3,00,000 का 6% करोगे कितना आ जाएगा, ये 18,000। अगर नहीं आप ऐसे नहीं करना चाहते सर सेल निकाल लो ना, सेल के जहाँ पे हमको आप SGST बताओ डायरेक्ट। ठीक, लो देखो 3,36,000 है, ये कितने के बराबर है, 112 के बराबर। SGST कितना परसेंट है आपका, 6% आप करो आ जाएगा। 3,36,000 भागा 112। देखो हम लोग ना मैथ बहुत कमज़ोर है, लेकिन जो गुरुजी हम लोग को सिखा दिए एक बार, बस वही सिखाते हैं आपको। 18,000 ये सब हम क्या कहाँ, मैट्रिक उट्रिक से पहले हमको कुछ मैं आता ही नहीं था इस 10वां में, समझ गए। तो 10वीं में हम 3rd डिवीजन है, मैथ में 38 नंबर है। अब सुनो तो आता नहीं तो कहाँ पढ़ा, जब हम 11वीं 12वीं में मास्टर साहब ऊपर ऊपर करा देंगे, इनकी ज़रूरत आपको कहेगा कि एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। हम लोग को भी वही कराया बिहार बोर्ड। ठीक है, अपना ऑनलाइन हो गया है तो पता चलता है भाई रियल क्या है। उस ज़माने में क्या था, जो सर जी कराए थे। अब देखो इतनी मोटी बुक है, आपको हम क्या पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में वही पढ़ोगे। ये होती थी, यही करा दिए सर ऊपर ऊपर हवाले। जब हम लोग CA में गए तब यहाँ के गुरुजी सा तोड़ तोड़ के पिला पिला के, मतलब मार मार के सिखाई दिया। कहा तुमको सीखना पड़ेगा, और नहीं सीखोगे तो फेल करोगे। तो वही हुआ, इसलिए आपको आना चाहिए। चलो तो आप क्या सेल कितना लिखेंगे सर, 3,00,000। तो लिख दो ना भाई, 3,00,000 सेल है आपका। अब SGST 18 डाल है तो CGST कितना होगा, 18 ही होगा। बस हो गया आपका जनरेटी कंप्लीट। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, हमने भर दिया। देखो प्रैक्टिस मांगता है दोस्त, रटो नहीं आप, हम कहते हैं आप रटो नहीं, समझो कैसे होता है। एक बार सीख लोगे ना फिर दोबारा आपको टेंशन नहीं होगा। रट लिए तो तुरंत भूल जाओगे, रटोगे तो भूलोगे, क्योंकि हमारी आपकी आदत है भूलने का। ठीक है, चलिए एक और है लास्ट। कहता है देखो डेबिट में पूरा खाली है, ठीक, लेकिन क्रेडिट में 2 बैंक लिखा। अब नरेशन पर रेंट पेड है, पहले आराम से लिखिए। तीसरी, जी सर लिखिए, 1 2 3 1 2 3 हो जा फ्री। खाली स्थान है, लो सर यहाँ भी खाली, ये भी खाली, और ये भी 3 है आपके पास खाली। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ये लिखा। और क्या लिखा आप बताओ, लिखा है टू बैंक, टू बैंक। और नरेशन में दिया है क्या, रेंट पेड, तो रेंट पेड हमने लिख दिया। जी सर, अब बताओगे क्या रेंट कितना दे रहे हो, मतलब बैंक में टोटल कितना जा रहा है हमारा, 22,400, 22,400। सिंपल यही आपको लगाना है। बताओ CGST कितना होगा, यहाँ पे हम पहले CGST लिख दें तो क्या लिखोगे, इनपुट। अच्छा रेंट ही तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा तो लिखो ना रेंट अकाउंट। ठीक, उसके बाद इनपुट CGST, उसके बाद इनपुट SGST, ये होगा। अब देखो ये कितना होगा हमारा, 100%, 6% ये है, 6% ये है, तो टोटल कितना है ये 112% है। हाई कि ना हाई है। अगर मान लो तुमको अभी जस्ट बताया हम सेल कैसे निकाले थे, उसी तरह मान लो रेंट निकालना है, तो रेंट 100 है, आपके पास दिया है 22,400, ये कितने के बराबर है, 112% से डिवाइड करोगे, 100 से गुना करोगे, अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब ट्रिक उरिक के चक्कर में ना रहना। चलो 22,400 डिवाइड 112 इंटू 100, यानी 20,000 आएगा। कितने, ये हो गया हमारा 20,000 ये। अब 20 का 6 करो तो 1,200, और ये भी 1,200, बस हो गया। यही था आपकी एंट्री, तो हमने ये भर दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी ब्लैंक्स, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक था, खाली था।
बताओ हो गया ख़त्म कि ना। छठा, चलो अभी जस्ट करेंगे 7 नंबर, तो इसको आप लोग लिखिए। चलो भाई, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भाई फिल इन द मिसिंग फिगर्स अजूमिंग CGST 9% एंड SGST 9%। दो अलग अलग इंटर के इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब देखो पहला लिखता है क्या, 5 मार्च को है, 10 मई को है ना, 5 मई, 10 मई और 12 मार्च लिख दिया भाई हम नीचे। तो ये मार्च नहीं होगा, ये कौन सा होगा, मई। तो आप मार्च को कट करके मई कर दीजिए 12, ठीक है। चलो आगे लिखता है खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान, जी। क्रेडिट में लिखा टू बैंक, जी। और नरेशन में लिखा परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, कितने का, 5,90,000, 5,90,000। आ जाओ, मई 5, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया है वो ध्यान से देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली, जी सर। अकाउंट डेबिट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, अकाउंट डेबिट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, अकाउंट डेबिट। 2 क्या, बैंक अकाउंट, आपका है बैंक अकाउंट, जी। देखिए कितना बैंक में लिखा है, 5,90,000, 5,90,000। थम्ब सिंपल। देखो और नरेशन क्या लिखता है, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स विद इन सेम स्टेट, विद इन स्टेट, स्टेट है ना। अब ध्यान दीजिए, रेट दे रखा आपका CGST और SGST का 99% है, जी सर। तो ये हो गया 9%, ये भी रहेगा 9%, ये हो जाएगा हमारा 100%। और इसका वैल्यू दिया 100, 9, 9, 18, 9, 9, 18, 100, 118%। तो 100% नहीं निकाल लोगे, हाँ। अब देखो परचेज है तो एंट्री में क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, हो गया। अब देखो ये 118% है, 118%। तो परचेज निकाल लोगे यहाँ से, लिखिए सर परचेज। देखो 5,90,000 आपके पास फिगर है, ये कितना है 118%, तो 100% कितना आएगा बताओ। ऐसे आएगा 5 लाख ही शायद ना, आप देख लेते हैं। 9, 9, 18, 5,18,590, हाँ। तो देखो 5,90,000 डिवाइड करो कितने, 118 इंटू में 100, यानी 5 लाख। तो परचेज हो गया हमारा 5 लाख। तो परचेज में लिखो कितने, 5 लाख। आई कितने, 45,000 और 45, किसका, 5 लाख का ही तो 9% करना है आपको, तो आपने कर दिया, हो गया। अच्छा इसको थोड़ा और इधर लिख दो, क्रेडिट वाला, 5,90,000, ये कितना था, 118%, हो गया। बस हो गया, ख़त्म है। आगे देखो मई 10 को क्या कहता है, मई 10 मई क्या कहता है, डेटर है आपके पास, जी सर बताइए। डेटर्स अकाउंट है डेबिट में, उसके बाद टू सेल्स अकाउंट, टू। देखो ये डॉट है, डॉट यानी खाली स्थान है अकाउंट, एंड टू खाली स्थान है अकाउंट, ठीक हो। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा है, इसके सामने दिया है 8100, यही ना है। तो ये भी खाली, ये भी खाली और ये भी खाली, कोई बात नहीं। और अब देखो सेल करेंगे एंट्री क्या होगा,
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो हम इसको तो भर दें आराम से, तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, इसमें तो कोई दिक्कत जी नहीं, जितना ये है उतना ही लिखो ना, उतना ही होगा ही। अच्छा बताओ, सेल होगा हमारा 100%, ये होगा 9%, ये भी 9%, ये होगा ना। हाँ, इसका जोड़ कितने 118% क्या हो जाएगा हमारा डेटर का वैल्यू। तो 8100 जो है आपका कितना है, कितना परसेंट है, 9% है। तो डिवाइड करोगे 9% से, 9 से 100 से गुना कर दो, या 9% लगा दोगे तब भी हो जाएगा, है ना। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 100 से गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 90,000। 100% आ गया हमारा। देखो 90,000 का 9% करो वही आएगा, तो 90,000 आ गया ये। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए, वहाँ लिख दीजिए, या 118% लिखना है तो आप लिख दो। तो 100 से गुना किया ना, उसको 118 से कर दीजिए, तो 1,06,200 आएगा। 1,06,200 कैसे किए सर? देखो 8100 है, कितना परसेंट 9, आपको कितना निकालना है 118। ये 9 कहाँ से लाती, ये जो बाबू दिया है वो, समझ में आया जी, जितना वैल्यू दिया रहे। तो 8100 डिवाइड में 9 इंटू 118, यानी 1,06,200। समझ गए हो? इसको हटा दो जी, हटा दीजिए, और क्या। तो बस आपके समझाने के लिए। अब देखो नरेशन क्या लिखता है, एकदम प्यार से समझिए। बीइंग गुड्स सोल्ड विद इन सेम स्टेट, विद इन स्टेट, ये हो गया बंद। अब 10 मई के बाद है हमारा कितना, 12 मई, ठीक, लिखो 12 मई। अब दो टाइप का आप पेन यूज करिए, 2 कलर का, अच्छा लगेगा। 12 मई को क्या हो रहा है, अर्ज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचना है। 12 मई को कहता है खाली स्थान इनपुट SGST और बैंक है कितने, वो भी खाली स्थान है, कोई बात नहीं। नेशनल परचेज ऑफ लैपटॉप विद इन द स्टेट, यानी हमने एक लैपटॉप खरीदा है। चलो ऊपर में सब खाली है, 2 खाली है, तो लिख ले पहले डॉट अकाउंट डेबिट डॉट 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 अकाउंट डेबिट। भाई साहब अभी यूट्यूब पे ना बोल, चले यहाँ खाली नहीं है, ये है आपका इनपुट, क्या इनपुट, क्या SGST लिख के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रहता तब भी हम लिख लेते। 2 बैंक लिखा है जी सर, बैंक है, 2 बैंक अकाउंट। और ये रहा क्या क्या खाली स्थान है, देख लो, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक। और यहाँ खाली स्थान है, क्या करोगे, सिंपल सी लाज। देखो इनपुट SGST 9% है, यानी ये जो वैल्यू दिया 9% है। चलो मुरकटिया में हम ये जितना है उतना ही लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनपुट CGST, ठीक। ये 9% है, आप क्या निकालना चाहते हैं। देखो परचेज की हो लैपटॉप, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लैपटॉप, या कंप्यूटर लिख सकते हैं। ये इसका वैल्यू कितना होगा 100%, ये हमारा 9%, और ये भी हमारा 9%। तो बैंक का कितना होगा 118%। आपकी इच्छा क्या है कहिए, ये निकाल दे कि ये निकाल दे, बताओ, तुम बताओ कैसे बताओगे, कैसे बताएं, क्या निकाल। चलो लैपटॉप का वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट, सीखना है और क्या। देखो देखो ये सब बड़ी चीज़ नहीं है, जिनको आता होगा ना उनको लगता होगा काका सर पर हाथ है, जिनको नहीं आता है बाबू उनको बहुत तकलीफ, हमको भी नहीं आता था, बहुत तकलीफ होती। लिखो इसका बैंक का वैल्यू निकालें, ठीक है। अब देखिए बैंक का वैल्यू निकलेगा, देखो हमको SGST दे रखा था कितना 9,000, ये कितने परसेंट के बराबर है 9% के बराबर। आपको कितना निकालना 118 से गुना कर दो, ये निकालना है ना।
जितना दिया रहे उससे डिवाइड और जितना है उससे गुना करो। चलो तो देखो 9000 डिवाइड 9% तो 100% आ जाएगा, और आपको करना है कितना 118 से गुना, यानी 1,18,000 आएगा, 1,18,000। ठीक, अब इसका भी बता दो सर लैपटॉप का। चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप का बताएं, इसके इसके हिसाब से एक तरीका से बताते हैं ना। सुनो, ये बैंक का वैल्यू आपका कितना है 1,18,000, कितना परसेंट है ये 118% है, 118%। कितना निकालने की इच्छा है आपकी 100% लैपटॉप की। चलो तो 1,18,000 डिवाइड करोगे 118, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100, 1,00,000। तो देखो 1,00,000 ही है। ऐसे भी करोगे तो यहाँ देखो 9,000 9 से डिवाइड, और यहाँ लिखो कितने 100, जिसका वैल्यू है उतने से आपको डिवाइड करना है। 10वां में परसेंटेज निकालने आया था, आपका मार्कशीट कितना था, कितने परसेंट मार्क्स है, मार्क्स में देखो हमारा एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 238 के आसपास है। सुनो, बहुत दिन हो गया, 10 11 12 साल हो गया है ना। 11 में 10वीं किया था हमने, 13 में इंटर, तो 11 सोच लो 13 साल। तो देखो हमको आया था 238 नंबर, कितना परसेंटेज में पता करते हैं 238। अब बताइए कितने का एग्जाम हुआ था 500, 500 से डिवाइड कर दो, 100 से गुना कर दो, अपने आप आ जाएगा ये कितना परसेंट। तो 238 किसके बराबर, बेस 500 इंटू 100, यानी 47.6% हमारा है 10वां। ठीक, तो इसी तरह हम निकालते हैं। इसको हटा दें, सब वर्किंग नोट आप साथ में लिखोगे आपके फ़ायदे की, ना लिखो तो आपका लॉस। और क्या, ये हो गया हमारा लैपटॉप तक की बातें खत्म। नरेशन लिखोगे, नहीं लिखा है हमने, लिख दो क्या, बीइंग परचेज, बीइंग परचेज ऑफ लैपटॉप विद इन स्टेट। चलो तीसरा भी करके ख़त्म ही करो, है ना, क्यों यार टाइम पास करना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे लेजर उजर ये सब। ठीक है, तो जीएसटी का ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 8 भी हम लोग करेंगे। चलो तो एक बार आप लोग इसको लिखो, तब तक मैं इसको हटा देता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8, 8 9 2 भाई, अभी 8 कराया नहीं, 8 है ना, 8 में 8वां भी आपका क्या है, वही है, फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है फिल इन द मिसिंग फिगर्स अजूमिंग CGST 9% एंड SGST हमारा सॉरी 6% एंड 6%। ठीक, देखो मई 14, मई 20, मई 24, परचेज अकाउंट डेबिट डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू रिमी जैन। ठीक है, नरेशन पर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड यानी अलग अलग स्टेट का लेन देन है। अब ये सप्लाई इंट्रा है कि इंटर, याद करो दो तरह का सप्लाई होता है, एक इंट्रा दूसरा इंटर। तो इंट्रा में क्या होता है, सेम स्टेट, इंटर यानी अलग अलग। ठीक है, तो इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहाँ पे आप किसके नाम से लिखना है, IGST के नाम से। परचेज है तो इनपुट, चलो लिखो ना मई 14, देखिए परचेज है सर, लिखा परचेज अकाउंट डेबिट डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू रिमी जैन, MI है, देख लीजिए रिमी जैन भाई। ये रही बातें, आप लिखोगे यहाँ पे क्या, बीइंग लिखा है क्या, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, यानी अलग स्टेट से हम खरीदें,
अमाउंट देखो आपको हिंट्स में दिया होगा कहीं, हाँ क्या दिया है आपको, दे रखा है यहाँ पे 16,800। देखो सेम स्टेट है कि अलग अलग, अलग अलग परचेज है तो इनपुट आएगा और आईजीएसटी के नाम से आएगा, ठीक है। ये कितना परसेंट है सर जी, जीएसटी का रेट था, जीएसटी लिखा ही नहीं यहाँ पे, सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा है, तो कहा हो गया भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला दो ना, हम तुम मिले तब दोस्ती होती है। यानी तो 6 अच्छे 12%, 12%, तो ये 12% वैल्यू दे रखा। ये कितना हो जाएगा भाई 100% जो आपको निकालना है, और ये 112%, ठीक। तो 12% आपको दे रखा है, जो इसमें से निकालना है तुम निकाल लो, आप निकाल लीजिए। तो देखिए 16,800 कितने के बराबर है, 12% है, 12 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,40,000, ठीक। और क्या, इन दोनों को जोड़ो यहाँ आ जाए, नहीं इच्छा है तो आप 1400 निकाले हैं ना, तो 112 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1,56,800, हो गया। तो हमने नरेशन भी लिख दिया जी। मई 14 के बाद आ जाओ मई 20, मई 20 20 क्या लिखता है वो देखो, कहता है बैंक डेबिट में है, सेल्स है और क्रेडिट में खाली है, सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, कोई बात नहीं, लीजिए। तो बैंक डेबिट में है, लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट में, ठीक। अब देखो तो कितना लिखा है 74,800, ये दे रखा आपको 78,000, वो 16,800 तो उसका था, हाँ ठीक तो है 78,400, ठीक जी। और क्या क्या दे रखा है आपको देखो तो, बैंक के बाद टू सेल, तो टू सेल्स अकाउंट एंड खाली स्थान है डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ भी खाली और यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली वहाँ भी खाली, सारे जहाँ से खाली। देखो बीइंग क्या, सोल्ड द गुड्स आउटसाइड द स्टेट, सोल्ड द गुड्स आउटसाइड द स्टेट, है ना। देखो सेल हो रहा है, आई ये कितना हमारा 100, अब देखो जी 18 6 था ना, हाँ तो 112% है, सेल कितना होगा 100%, और ये 12%। यहाँ पे क्या लिखूंगा, आउटपुट IGST, आउटपुट IGST, तो ये है निकाल लो ना, क्या 78,400 को डिवाइड करना कितने से, आपको 100 से, नहीं 112% है ना ये, 78,400 डिवाइड 112 इंटू में 100, यानी 70,000 हो गया यहाँ पे, और इसी का करोगे तो 8400, समझ गया यो। 78,400 डिवाइड में 112 इंटू में 100 आ जाएगा, 78,400 डिवाइड 112 इंटू में 12, जैसे करना आपको आ जाएगा 70 दो, ठीक है ना, 12 से 84, ठीक। ये हो गया। 20 मई के बाद क्या हमारी कहानी, 24 मई कहता है एडवर्टाइजमेंट है, ठीक। फिर डेबिट में और टू बैंक, और कहता है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट विद इन द स्टेट। तो मई कितना 20, मई के बाद 24, सुनो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट दे रखा है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स,
ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आराम से जो दे रखा लिखो, डेबिट। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, अकाउंट डेबिट टू क्या बैंक, यहाँ पे लिखा आपको टू बैंक अकाउंट। और देखो कितना है, हाँ एक का पैसा दिया है सर, ये खाली स्थान नहीं है सर, 2400 है। चलिए ठीक है, तो बैंक यहाँ है। नरेशन पढ़ो। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट विद इन द स्टेट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट विद इन स्टेट। देखो 2400, यहाँ भी हम लिख ले 2400, कोई बात नहीं सर, सेम स्टेट में है, सेम स्टेट, यानी यहाँ आएगा इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है सर जी, तो आप बताओगे कितना परसेंट है सर? ये 6%, ये भी 6%, ये कितना 100%, ये कितना 112%। निकाल लो जो आपको निकालना है। देखो 2400 है, किसके बराबर है? 6% के बराबर। निकालना आपको 100, तो लिख लो भाई, 100 से गुना करोगे तो 40,000। ये ना इच्छा हमको सर ये निकालेंगे, तो 100 से गुना किए है ना, उसको हटा दीजिए, 112 करिए तो 44,800। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स की बातें। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको करा दिया है। अगर आप पुराने हैं तो आपका लायबिलिटी है, क्या वीडियो को शेयर करोगे? ठीक, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके काम का है तो, क्योंकि कभी भी नया चीज़ आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बच्ची कहाँ गए? 2, 9, 10, एक वीडियो और लगेगा, ख़त्म।